अब्बासी खिलाफत के सबसे मशहूर हुक्मरानों में से एक खलीफा हारून अल रशीद अपनी दानिशमंदी, अदल इंसाफ और इल्म फजल के लिए मशहूर थे। उनके दौर में बगदाद इल्म हिकमत का मरकज बन चुका था और उनका दरबार दुनिया के अजीम तरीन दानिश्वरों, उलमा और सूफियों से भरा रहता था। वो न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान थे बल्कि अहले इल्म और जाहिदों का एहतराम भी करते थे। एक दिन हारून अल रशीद अपनी शान और शौकत के साथ शाही महल में बैठे थे। महल की दीवारें सोने और चांदी के काम से मुज़य्यन थीं। खुद्दाम और गुलाम हर तरफ खिदमत में हाजिर थे और मूसीकी और नगमों की महफिल सजी हुई थी। ऐसे में एक दरवेश दरबार में दाखिल हुआ। इसके लिबास पर पैबंद लगे हुए थे, इसके चेहरे पर दुनिया से बेनियाजी और आंखों में हिकमत की रोशनी थी। वो सीधा खलीफा के करीब पहुंचा और बगैर किसी झिझक के कहा, अस्सलाम अलैकुम। ए खिलाम छोटिए वक्त हारून अल रशीद ने दरवेश की तरफ देखा और मुस्करा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसे आना हुआ? दरवेश ने एक गहरी नज़र खलीफा पर डाली और कहा, मुझे आपसे एक सवाल करना है, अगर आप इजाज़त दें तो। हारून अल रशीद, जो इल्म और हिकमत के सवालात में खास दिलचस्पी रखते थे, तजस्सुस से बोले, जरूर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दरवेश ने कहा, फर्ज करें कि आप किसी सुनसान सहरा में सफ़र कर रहे हों और आपको शदीद प्यास लगे। दूर दूर तक पानी का कोई जरिया ना हो और आपके पास जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। ऐसे में कोई शख्स आपको पानी का एक घूंट पेश करे, मगर शर्त यह हो कि आपको अपनी आधी सल्तनत इसके बदले में देनी होगी। तो क्या आप ये सौदा कबूल करेंगे? हारून अल रशीद ने कुछ लम्हे सोचा और फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँगा, क्योंकि जान बचाने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। दरवेश ने मुस्करा कर अगला सवाल किया, अच्छा, अगर आपने वो पानी पी लिया लेकिन वो पानी आपके जिस्म से बाहर ना निकले और आप बीमार पड़ जाए, आपको कोई तबीब आकर बताए कि अगर इलाज न किया गया तो मौत यकीनी है और इलाज का वाहिद तरीका यह है कि आप अपनी बाकी आधी सल्तनत दे दें, तो क्या आप अपनी सल्तनत दे देंगे? हारून अल रशीद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अपनी बाकी आधी सल्तनत भी दे दूंगा, क्योंकि जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। ये सुनकर दरवेश ने मुस्करा कर कहा, ए खलीफा, एक ऐसी सल्तनत जिसकी कीमत महज एक घूंट पानी के आने और जाने पर हो, इस पर इतना फखर और गुरूर क्यों? ये सुनते ही खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि ये दुनिया और उसकी सल्तनत हकीकत में कोई कीमत नहीं रखती। असल कामयाबी वही है जो आखिरत के लिए हासिल की जाए। हारून अल रशीद ने दरवेश की बात को दिल से कबूल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें हकीकत का इदराक दिया। इसके बाद हारून अल रशीद ने दरवेश की बड़ी इज्जत की और उससे मजीद हिकमत की बातें सीखी। इस दिन के बाद वो पहले से भी ज्यादा इंसाफ पसंद और आजिज़ी इख्तियार करने वाले हुक्मरान बन गए और हमेशा अल्लाह की रज़ा को दुनियावी दौलत और जा और जलाल पर फौकियत दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की दौलत और शान और शौकत वक्ती है और हकीकी कामयाबी वही है जो आखिरत में काम आए।